a fascinating place to visit and live. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे, आज की इस वीडियो में जानिए कि हम किस तरह से टर्की के रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट, With no eyes, no education, and no age limit. So watch this video till the end and don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Bismillahirrahmanirrahim. This is Abubakar Adil from Superior Consulting and you are watching Superior Consulting YouTube channel. So आज एक और न्यू टॉपिक के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं, टर्की रेजिडेंस परमिट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे, जिसमें आपको प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना होता है विच इज़ नो लेस देन $250,000। सो ऑब्वियसली इससे कम इन्वेस्टमेंट पे क्या रूट्स हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या रूट्स हैं, तो उन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। एंड टुडे आई हैव माई टीम मेंबर मिस मौजमा खान एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मिस मौजमा, हाउ आर यू? Alhamdulillah, thank you. So इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे and to have this discussion we are once again honored to have our CEO and senior immigration consultant Mr. Adil Ismail. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Welcome to Pakistan. थैंक यू वेरी मच। So कैसा रहा आपका सफर? इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवर देयर। हमने बड़ा अच्छे जो है ना वो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की, क्योंकि हमें क्लाइंट्स की नज़र से जो है वो ज़्यादा देखना ज़रूरी था। चाहिए जाएगा कि सिर्फ हम यहीं बैठे हुए लोगों को जो है ना गाइड करते, तो सारे चीज़ें एक्सप्लोर हमने की। टाइम टू टाइम अपने हम काउंटर पार्ट्स के साथ मिलते रहते हैं ताकि हमें अपडेट्स भी रहें चीज़ों के हवाले से। और जो हमारा काउंटर पार्ट है लाइजन ऑफिस इन टर्की, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो हमें वेलकम किया। एग्जैक्टली। सो सर, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बात की एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की कि $250,000 इन्वेस्ट करके हम टर्की का पासपोर्ट ले सकते हैं। सो उससे कम इन्वेस्टमेंट पे क्या रूट्स हैं, चूँकि ऑब्वियसली हर बंदा तो इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता, तो क्या रूट्स हैं, रेजिडेंस परमिट किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा। Well, obviously $250,000 is not a small amount. और हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि $250,000 इन्वेस्ट करे प्रॉपर्टी ख़रीदने में, फिर रहे और फिर अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। दोज हु आर लुकिंग फॉर टर्की रेजिडेंस और सिटीजनशिप, इस ऑप्शन के अलावा उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। मिनिमम जो है वो 1 ईयर उनको एक रेजिडेंस परमिट मिल सकता है, बट उसके लिए शर्त ये है कि आपको विजिटर वीज़ा पे ही, जो नॉर्मल विजिटर वीज़ा है उसके ऊपर जाना होगा। वहाँ पर एटलीस्ट 1 मंथ और मोर भी लग सकता है, क्योंकि पैंडेमिक के प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है, तो 1 महीना आपको रहना होगा। तो जो हजरात वहाँ जाएंगे तो उनको ये ख्याल भी रखना होगा कि वो 1 महीने का रेजिडेंस, उसकी कॉस्ट है और उसकी चीज़ें हैं। ऑल्दो के अगर रेजिडेंस परमिट में अगर जो रेजिडेंस के अंदर हम अगर हेल्प करें तो 1000 to 1200 लीरा के करीब जो है, या मिनिमम अगर बहुत लोअर साइड पर जाएँ तो 800 लीरा तक भी पर मंथ आपको कोई जो है वो प्लेस स्टूडियो के लाइक और जो है ना वो 1 बेडरूम के लाइक आपको जो है वो मिल सकता है। बट ये जहन में रखना, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स, हम चूँकि कंसल्टेंट्स हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को प्रॉपरली गाइड करें, एडवाइस करें, और सारी वो चीज़ बातें जो छुपी हुई होती हैं। असल मसला ये है, क्योंकि सेल्स करने के लिए ये होता यही है, और हर जगह ही होता है ऑलमोस्ट, जो मैंने देखा है कि चीज़ों को छुपाया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द सेल्स, और उसके बाद क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें बातें पता चल रही होती हैं। वाइल हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम कोशिश करते हैं कि सारी बातें ट्रांसपेरेंसी के अंदर हो, सारी बातें बता दी हैं। तो आपको रेजिडेंस परमिट लेने के लिए भी यहाँ से विजिटर वीज़ा पे नॉर्मल प्रोसीजर, उसके लिए भी हमारी सुपीरियर ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी है, वो सारी हम जो है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर वो जाएंगे, वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, विदिन 1 मंथ और सो वो आपको रिसीव हो जाएगा। देन वो आपके पास एक तरह से जॉब सर्च भी वीज़ा, आपको कह लें कि परमिट मिल गया आपको कि आप जॉब सीख कर सकते हैं, साथ में आप जो है वो रह भी सकते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको रिन्यूअल के वक्त आपको बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ रहने के लिए क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप रहना चाहते हैं फर्दर, तो आपने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या आपके पास पैसे हैं, दिस एंड दैट। वेयरएज़ अगर कोई शख्स ये चीज़ नहीं करना चाहता है और सिंपलेस्ट वे में जाना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर रिन्यूएबल्स हैं, इसके अंदर आपको प्रूफ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अदरवाइज गवर्नमेंट आपको वापस भी कर सकती है इस मामले में। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट और बहुत चीपेस्ट वे है इन ऑर्डर टू गेट द रेजिडेंस परमिट। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जो भी हजरात जो चाहते हैं कि अपना जॉब सर्च के तौर पर यूज़ करना चाहें, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे से वीज़ाज आप लें जॉब सर्च के लिए और बिजनेस एक्सप्लोरिंग के लिए अगर करना चाहते हैं और रहने के लिए, तो ये बहुत अच्छा जो है वो एक रूट है। वेरस अगर प्रॉपर, जिसको हम इन आम अल्फाज में जो कहते हैं कि पक्का काम जो है और जो है ना आप
प्रॉपर तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि मिनिमम भी अगर आपके पास $50,000 की इन्वेस्टमेंट है, $50,000 अगर आपके पास हैं तो आप एक प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अच्छी आपके रिहाइश के लिए, रहने के लिए। दैट शोज़ कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज यहाँ पर बन गई हैं। ये आपको रेजिडेंस परमिट दिला देगा। इसके लिए आपको टर्किश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस जो भी रेजिडेंस परमिट वगैरह लेंगे और उसके अंदर अगर आप गुजारा कर रहे हैं 5 साल तक आप अपना जो है रिन्यू करवा रहे हैं, उसके ऊपर आपको आपको जो लैंग्वेज है टर्किश लैंग्वेज का आना फिर बहुत ज़रूरी होगा इन ऑर्डर टू गेट द लॉन्गर पीरियड ऑफ रेजिडेंस परमिट और सिटीजनशिप। वेयर एज जब आप रेजिडेंस परमिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी अगर कर लेते हैं तो फिर आपको टर्किश लैंग्वेज वगैरह की एज सच बाइंडिंग नहीं होगी। नॉर्मली बेसिक लैंग्वेज भी अगर आपको आ जाती है तो आपके लिए वो काफ़ी है। और सेम इज़ द केस विद द सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। $250,000 कोई पे कर रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि डायरेक्टली आपको जो है वो पासपोर्ट मिलता है। इसमें आपको रेजिडेंस परमिट में पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल रहने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सिटीजनशिप डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको साइन करते हैं तो वो पासपोर्ट आपको डायरेक्टली आपके ही मुल्क में भी मिल सकता है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में खास बात ये भी है कि उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए भी अच्छे कंसल्टेंट्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि हम सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में कोई भी चार्जेस जो है वो अपने क्लाइंट से नहीं ले रहे। 2021 दिसंबर तक का हमारा ये प्लान है कि हम लोगों को ये ऑफर करें सो दैट पीपल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग और उनको बेहतर जो है वो प्रॉपर्टी हम वहाँ पर दिला सकें। बिल्कुल सर, थोड़ा दोबारा से हमारे व्यूअर्स को क्लियर कर दीजिएगा कि जब आप रेजिडेंस परमिट हासिल कर लेंगे तो हासिल करने के बाद उसकी वैलिडिटी लाइक कितने टाइम तक वो वैलिड होगा, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद ऑब्वियसली आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, लाइक आई सेड कि 1 ईयर आपको जो है वैलिडिटी मिलती है। यहाँ से जब आप जाते हैं टर्की विजिटर वीज़ा लेकर, विजिटर वीज़ा ऑब्वियसली एट मोस्ट 14 वर्किंग डेज, आपको 17 वर्किंग डेज पाकिस्तान से कराची से ले लेता है और मुख्तलिफ जो सिटीज़ है उसमें मुख्तलिफ लोग टाइम ले रहे होते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको विदिन 17 वर्किंग डेज आपको विजिटर वीज़ा आपको मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। आप जाने के बाद आपको वहाँ पर हमारा जो काउंटर पार्ट है वो सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट करेगा इन ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रल उसको अंदर करने के लिए, उसको नोटराइज करने के लिए। वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेसिंग एंड रेजिडेंस परमिट के जो रेजिडेंस अपार्टमेंट है, क्योंकि आपको अपना रेजिडेंस शो करना पड़ेगा। इधर इन केस लाइक मैंने कहा कि पक्का काम अगर कराना है आपको देखना है, उसमें प्रॉपर्टी की डीड्स आपके पास होने चाहिए। या फिर अगर आप ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं, रेजिडेंस परमिट सिर्फ आप लेना चाह रहे हैं इन वेरी लो कॉस्ट, तो आपको रेंटल एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है कि आप बताएंगे कि मुझे यहाँ पर मैं यहाँ रह रहा हूँ। रेजिडेंशियल एड्रेस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको जो कार्ड मिलेगा, जिस तरीके से जो लोग ज़्यादातर जानते हैं यूएई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, इकामा मिलता है और रेजिडेंस आपको कार्ड मिलते हैं, एमिरेट्स आईडी जिसको हम कह देते हैं, तो उस तरह का कार्ड आपको मिल जाता है। वो हर जगह यूज़ होता है, वो आपकी एक नेशनैलिटी या आपकी जो है रेजिडेंस परमिट की जो है वो गारंटीड होती है। तो उसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, दिस एंड दैट। वेयर एज इसकी जो वैलिडिटी है, जैसे कहा कि 1 साल के बाद आप फिर रिन्यूअल आफ्टर 5 years ऑफ लिविंग। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है कि आपको ज़रूरत नहीं किसी जगह पर रहने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप खुद से ही खर्चा निकाल लेते हैं, पैसे हैं, तो फिर तो आपको जो है ना कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वेयरएज अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये रेजिडेंस परमिट कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट में। कार्ड्स वगैरह सेम ही रहेंगे क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है, लेकिन आपको वर्क परमिट में उसको चेंज करना होता है, तो वीज़ा आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा देन वर्क परमिट। वेयरएज इसके अंदर आपको 1 साल के बाद फिर 1 साल करके 5 years अगर आप गुजार लेंगे, टर्किश ज़बान अगर आपको आ जाएगी तो आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू टू दिस, ऑब्वियसली जब बात आती है रेजिडेंस परमिट की तो साथ साथ ये भी आ जाता है कि क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वहाँ पे अगर कोई भी वहाँ पे मूव ऑन करता है। सो इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, तो इसको थोड़ा सा अगर आप ऐड करें। वेल, रेजिडेंस परमिट पे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल सकती हैं। सिटीजनशिप पे तो ऑब्वियसली है, जब आप वंस यू बिकम अ सिटीजन ऑफ टर्की तो आपको न्यूमरस बेनिफिट्स हैं जो हम पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है और वोट्स राइट्स वगैरह हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। रेजिडेंस परमिट में भी आपको जो है वो स्कूलिंग्स वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप 5 साल गुजारें, एक सफ़र है, एक जो है ना कुछ चीज़ को हासिल करें, हर चीज़ आपको डोर स्टेप पे नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए
एफर्ट्स करने पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा। लोग 4-4 3-3 साल कैनेडियन इमिग्रेशन में वेट कर लेते हैं, फिर उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये भी एक प्रोसीजर है और उसके बाद आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। वाइल अगर आप कंसिडर करें, क्योंकि इस वक्त मोस्ट कोवेटेड जिसको हम कहते हैं कि ना हाई इन डिमांड डेस्टिनेशन बना हुआ है टर्की इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। ऑब्वियसली 6th लार्जेस्ट आपको कहना चाहिए कि ना कंट्री है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है फॉर एम्प्लॉयज़ जो प्रोफेशनल्स जो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। टूरिज्म में उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती है, होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ है वो 10th बिगेस्ट जो है वो क्रॉप प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा उसी के अंदर अगर हम आगे जाएं तो आप 5th जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है फॉर टी, 4th हाईएस्ट प्रोड्यूसर है फॉर टोमेटोज़, यंगेस्ट पॉपुलेशन है टर्की की इस वक्त दुनिया के अंदर। तो ये वो सारे चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो अट्रैक्ट करते होते हैं। और ऑब्वियसली पार्शली इन एशिया, पार्शली इन यूरोप, अंडरग्राउंड्स अगर आपके पास जो है इनका सिस्टम है कि आप एक जगह से दूसरी जगह यूरोप के अंदर जा सकते हैं, तो ये दुनिया के अंदर नहीं है। और ह्यूज जिसको कहना चाहिए कि ना इनका हेरिटेज है और लॉन्ग हिस्ट्री है टर्की की, तुर्की आफ्टर कॉन्स्टेंटिनोपल का जो एक एरा रहा उसके बाद का। तो बहुत ज़बरदस्त जो है इस वक्त जगह है लोगों के लिए फॉर लिविंग, वर्किंग एंड फाइंडिंग अ जॉब इवन। बिजनेस हजरात जो अगर सोच रहे हैं टर्की के अंदर, देर आर न्यूमरस ऑफ बिजनेसेस इन स्मॉल बिजनेस टू बिग बिजनेसेस। अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्रॉम अगर टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म हमने कहा कि सबसे ज़्यादा होता है, टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। टूरिज्म के अंदर जो जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स के अंदर ये जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो चलने वाला बिजनेस है सैलून है, क्लीनिंग सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ओपन किया जा सकता है। ये वो इंडस्ट्रीज है। आप टेलीकॉम का सब कोऑर्डिनेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स आप बन सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ, आप सिर्फ आप बात करें, आप जैसे मैंने कहा हेज़लनट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो टर्की को एक फौकियत और एक अहमियत हासिल है। आप हेज़लनट की फार्मिंग आप जो है वो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बिजनेसेस, एक्सपोर्ट बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि एक्सपोर्ट हब है, तो एक्सपोर्ट बिजनेसेस के अंदर जो है वो आप जा सकते हैं। और टर्की के अंदर बेइंतहा से ज़्यादा जो है, और ख़ास तौर पर अगर जो लोग काम के ढूंढने के हवाले से इंग्लिश अगर आपकी बेहतर है, अच्छी है, तो आप इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर टीचिंग जो है वो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स आप खोल सकते हैं, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। सिमिलरली अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या आप टर्की भी, क्योंकि डिस्पाइट द अपीयरेंसेस जो टर्किश लैंग्वेज है इट्स सरप्राइजिंगली वेरी इजी। इट लुक्स लाइक ए वेरी डिफिकल्ट बट बड़ी ईजी है अगर समझा जाए, सीखी जाए। नाउ अगर ये चीज़ दोनों में से कोई एक चीज़ भी है, इंग्लिश भी है, तो आप टूरिस्ट गाइड भी बन सकते हैं। इस वक्त तो आप समझ लीजिए कि 2023 तक तो बहुत वाज़े जो है लोगों के लिए आसानियाँ भी हैं और फ़वाइद भी हैं। ये सारे काम को अगर वो जो है करते हैं, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर बिजनेसेस। जब कॉन्टेक्ट लोग करेंगे तो हम इनको और मज़ीद डिटेल्स बताएंगे, उनको बताएंगे हाउ दे कैन गेट देमसेल्व्स सेटल्ड ओवर देयर। तो हम जो है वो उसमें ऑब्वियसली लोगों को फिर हेल्प करेंगे। और परफेक्ट सर। तो एक लास्ट सवाल जो कि मोस्टली लोग करना भी चाहते होंगे कि वाई सुपीरियर कंसल्टिंग, कि हम उनको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, एंड क्यों उन्हें क्वालिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जो है वो हेल्प लेनी चाहिए? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अबूबकर। सबसे पहले जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे मिडल ईस्ट में कोई ना ऐसी ऑफ़र कर रहा है ना कर सकेगा होपफुली कि जो सुपीरियर ने बेड़ा उठाया। इमिग्रेशन जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है, $250,000 का जो अमाउंट में वो परचेज़ करता है प्रॉपर्टी, जिसमें बहुत सारे और नाम लिए बगैर बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है वो कर रहे हैं। उसमें बड़े कुछ नाम भी सो कॉल्ड जो नज़र आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ भी होते हैं, लेकिन वो सब चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि हम भी उसको डिनाई नहीं मैं करता, चार्ज करना भी चाहिए, लेकिन जो हम ऑफर कर रहे हैं, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो हम कर रहे हैं इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के अंदर वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी। ये हमने वाज़े बताया, इसको प्रमोट हम करेंगे 2021 तक अब मौजूद है। उसकी वजह ये है कि हम डेवलपर्स के साथ जो है वो एसोसिएट हैं, हमारा जो है वो लाइजन वहाँ पर मौजूद है, तो हम वी कैन बी कॉम्पनसेटेड फ्रॉम देयर। तो वाई वी आर चार्जिंग हेयर फ्रॉम अ क्लाइंट। यहाँ पर क्या होता है कि लोग दोनों तरफ से फ़ायदा उठाते हैं। $8,000, $5,000, $10,000, $15,000 चार्ज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ से भी जो है उनको जो है वो कंपनसेट हो रहा है, तो उनको एक ह्यूज अमाउंट जो है ना वो मिल जाती है। और यहाँ पर क्लाइंट
तो उससे बेहतर है कि ऐसी कंपनी को ले जाए जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास लाइसेंस ऑफिसर्स मौजूद हैं, जिनके पास अच्छा जो है वो एक्सपोजर मौजूद है इन हेल्पिंग एंड सेटलिंग डाउन एस्पायरेंट्स एंड इमिग्रेंट्स इन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो जो है उसको उनको अप्रोच करना चाहिए। सिमिलरली जो हम रेजिडेंस परमिट का जो ये ऑफर लेके आए हैं उसके अंदर भी हम बहुत हाई जो है वो नई सर्विस चार्जेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें चार्जेस है क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, इसमें एक कंसल्टेंसी चार्जेस है। अनलाइक अदर्स जो कि कुछ डिफरेंट जो है वो ट्रैवल एजेंट्स भी इस वक्त काम कर रहे हैं इस रेजिडेंस परमिट के ऊपर। बट माइंड यू, जिस भी जगह पर आप जाएंगे आपको ये खदशा होगा क्योंकि उनके पास बैकअप बाय ह्यूज एक्सपीरियंस नहीं है। इमिग्रेशन नॉलेज का होना वो बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ पढ़कर और चीज़ों के अंदर आपका कनेक्शन होने से भी काम नहीं होता। आपके पास इमिग्रेशन नॉलेज अगर होगी तो आप बेहतर अंदाज में लोगों के इंटरेस्ट को भी सेव कर सकते हैं और उनके जो है जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रॉपरली उनको जो है वो डिफाइन और एक्सप्लेन करके प्रॉपरली उनको जो है वो रेजिडेंस परमिट हासिल करवा सकते हैं। तो ये वजह है कि सुपीरियर कंसल्टिंग जो है वो गाहे बगाहे अपनी चीज़ों में इंक्लूड भी कर रही है प्रोडक्ट्स को और लोगों को प्रॉपर, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम प्रॉपरली सारा जो है पहले होमवर्क करते हैं, उसके ऊपर सारे इमिग्रेशन लॉज को बैठ कर वर्कआउट करते हैं एंड देन हम जो है उनको जो है वो मार्केट में जो है ना वो डिप्लॉय करते हैं और लोगों को जो है ना वो उसमें गाइडेंस देते हैं। तो दैट्स द ओनली रीज़न सुपीरियर कंसल्टिंग हैज़ एन एज, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज वर्क एक्सपीरियंस बिहाइंड अस इन दिस इंडस्ट्री। तो लोगों को उससे फ़ायदा होता है। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम एंड आई एम श्योर कि ये जो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। So if you're interested in Turkey residence or Turkish citizenship by investment, get in touch with us today since we are real experienced immigration consultants and we are definitely looking forward to help you and serve you in near future. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe our YouTube channel.